नमस्कार। आज हमारे सामने व्यास जी की शिक्षाओं से जुड़े कुछ स्रोत हैं और ये जीवन के एक बहुत गहरे सवाल को छूते हैं, दुख। जी। खास तौर पर हम वो 3 तरह के तापों पर बात करेंगे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, और समझने की कोशिश करेंगे कि स्रोत इनसे मुक्ति का क्या रास्ता बताता है। बिल्कुल, ज्ञान और वैराग्य की बात आती है इसमें। ये 3 ताप जो हैं वो जीवन के अनुभवों का एक तरह से वर्गीकरण करते हैं। स्रोत सबसे पहले आध्यात्मिक ताप की बात करता है। ये वो है जिसके मूल में हम खुद होते हैं। इसके मतलब 2 पहलू हैं, शारीरिक और मानसिक। हाँ, शारीरिक तो हम सब जानते हैं, सिर दर्द है, बुखार है, पेट दर्द है, या फिर स्रोत में तो कुष्ठ जैसे गंभीर रोगों का भी जिक्र है। पर ये जो मानसिक ताप है, काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। जी हाँ, शोक, अपमान, ईर्ष्या, ये सब ये अंदर ही अंदर हमें क्या कहते हैं, खोखला कर देते हैं। सही कहा, क्योंकि ये हमारे अपने मन और शरीर से जुड़े हैं, इसीलिए आध्यात्मिक कहे गए। बिल्कुल। स्रोत फिर आगे बढ़ता है आधि भौतिक ताप की तरफ। ये वो पीड़ा है जो हमें दूसरे जीवों से मिलती है। दूसरे जीवों से? हाँ, मतलब चाहे वो इंसान हो या जानवर, या फिर जैसे स्रोत में लिखा है सांप, बिच्छू, पिशाच, इनका दिया हुआ कष्ट। अच्छा। और तीसरा फिर आधिदैविक। हाँ, आधिदैविक हाँ, ताप। ये वो है जो हमारे नियंत्रण से लगभग बाहर है, जैसे बहुत ज्यादा सर्दी या गर्मी, बाढ़, तूफान, बिजली गिरना, ये सब। तो ये प्राकृतिक शक्तियों से या दैवीय घटनाओं से जुड़ा दुख हुआ? तो स्रोत कह रहा है कि हम इन 3 तरह के दुखों से मतलब घिरे हुए हैं। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत इन तापों को जीवन के पूरे चक्र से जोड़ता है। ऐसा लगता है कि दुख सिर्फ बाहर से नहीं आता, हाँ। बल्कि अस्तित्व में ही बुना हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ये वर्णन तो वाकई मतलब सोचने पर मजबूर करता है। जैसे गर्भवास की पीड़ा, वो मल मूत्र के बीच संकुचित अवस्था, माँ के खाने पीने का असर, जी। फिर जन्म का क्लेश, प्रसव पीड़ा, और बाहर की हवा लगते ही मूर्छा आना। स्रोत तो कहता है कीड़ों जैसी छटपटाहट होती है। और फिर अज्ञान का दुख, ये सिर्फ जानकारी की कमी ही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है खुद को न जानना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा स्वरूप क्या है। स्रोत कहता है ये पशु जैसा जीवन है, बिना सोचे समझे कर्म करना। हाँ, और फिर तामसिक कर्म और नरक का भय, ये सब उसी से जुड़ा है। फिर वृद्धावस्था का जो चित्रण है वो भी बड़ा मार्मिक है। बहुत। अंग ढीले पड़ जाना, दांत गिरना, इंद्रियां कमजोर होना, दूसरों पर निर्भरता, और कई बार अपमान भी। और अतीत का संताप अलग, कि क्या किया क्या नहीं किया। सही कहा। और फिर अंत में मृत्यु का कष्ट, कंठ का रुक जाना, शरीर का कांपना, मोह माया का ना छूटना, और वो यमदूतों की पीड़ा का डर। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी शांति नहीं, स्रोत ये भी कहता है। हाँ, कहता है कि पुण्य खत्म होने पर स्वर्ग में भी भय रहता है, अशांति रहती है, पतन की चिंता। तो ये तो एक मतलब अंतहीन सिलसिला लगता है दुख का। स्रोत इसका मूल कारण किसे मानता है फिर? स्रोत साफ तौर पे सांसारिक चीजों और रिश्तों की तरफ इशारा करता है। स्त्री, पुत्र, धन, घर, ये सब। अच्छा। कहा गया है कि ये चीजें शायद थोड़ी देर का सुख दें, पर क्योंकि ये अनित्य हैं, बदलती रहती हैं, मोह पैदा करती हैं, इसलिए अंत में दुख का कारण ज्यादा बनती हैं। तो अगर ये सब दुख का कारण है, तो फिर इस चक्र से निकलने का उपाय क्या है? इन तापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? स्रोत एक ही मतलब अचूक औषधि बताता है, भगवत प्राप्ति, ईश्वर का साक्षात्कार, उनका ज्ञान, वही परम सुख है जो इन सब दुखों को खत्म कर सकता है। भगवत प्राप्ति। और इसके साधन? 2 मुख्य साधन बताए हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान पर यह काफी जोर है, ऐसा लगता है। इसके भी प्रकार बताए हैं? हाँ, 2 तरह के ज्ञान का जिक्र है। एक है शास्त्र जन्य ज्ञान, जिसे शब्द ब्रह्म कहा है, मतलब वेदों शास्त्रों से मिलने वाला ज्ञान। ठीक है। और दूसरा है विवेक जन्य ज्ञान। इसे पर ब्रह्म का स्वरूप माना है। ये वो अंदर की समझ है, विवेक है, जो अज्ञान के अंधेरे को ऐसे मिटाता है जैसे सूरज अंधेरे को। ये परब्रह्म क्या है? स्रोत इसे कैसे समझाता है? परब्रह्म को अव्यक्त कहा है, मतलब जो प्रकट नहीं है, अचिंत्य, जिसका चिंतन मन से नहीं हो सकता, अजन्मा, अविनाशी, सर्वव्यापक, नित्य। वो सभी प्राणियों का मूल कारण है, और ज्ञानी उसे अपनी ज्ञान दृष्टि से ही देख पाते हैं। इसे ही भगवान विष्णु का परम पद कहा गया है। और भगवान और वासुदेव, इन शब्दों का भी खास मतलब बताया गया है ना? बिल्कुल।
भगवान वो है जो उत्पत्ति, प्रलय, विद्या, अविद्या इन सबको जानता है और जिसमें सारा ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज सब कुछ हो। जैसे श्री विष्णु। और वासुदेव? वासुदेव का अर्थ है वो जिसमें सब प्राणी वास करते हैं, रहते हैं और जो खुद सब प्राणियों में वास करता है, मतलब वो सर्वव्यापी चेतना। तो अगर हम सार निकालें तो स्रोत ये कह रहा है कि ये जो 3 तरह के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, और ये जन्म मृत्यु का चक्र, इनसे मुक्ति का पक्का रास्ता सिर्फ एक है, परब्रह्म परमात्मा, यानी भगवान का ज्ञान और उनकी प्राप्ति। जी, यही मुख्य संदेश है। और अंत में स्रोत एक बहुत गहरा विचार छोड़ता है। वो कहता है कि जो दोष रहित है, परम शुद्ध है, निर्मल है, एक रूप है, उस परमात्मा का सही ज्ञान या साक्षात्कार ही असल में ज्ञान है। और इसके अलावा जो कुछ है वो अज्ञान है। हाँ, ये परिभाषा तो सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम आमतौर पर ज्ञान समझते हैं, क्या वो वाकई ज्ञान है? और इस परम ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये सवाल शायद आगे सोचने के लिए बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है ये।